होता है कि नहीं होता? डियर फ्रेंड, आज आयुर्वेद के माध्यम से संजीव सर ने लाखों लोगों को सक्सेस किया है कि नहीं किया? आयुर्वेद के इतने अच्छे रिजल्ट हमें मिले इस भारत देश के अंदर, और इस आयुर्वेद के रिजल्ट पाकर लोग खुश भी हैं, और उसी रिजल्ट को पाकर लोगों का विश्वास भी बना। आज भी अब मैं स्टेज पर हूं, आज मैं भी आपके सामने हूं, तो सिर्फ संजीव सर और इस आयुर्वेद की वजह से। मेरी मॉम को अस्थमा था, बहुत बड़े लेवल का। इलाके में ऐसी कोई मरीज नहीं थी, उनके बराबर भयानक मरीज कोई नहीं थी। अस्थमा के अटैक आते थे, बेड से गिर जाती थी, हाथ पैर अकड़ जाते थे, और इतना दर्द होता था, इतना मतलब कि रोती थी, चिल्लाती थी। हमें देख देख के हमारे मुंह कांप जाते थे, इतने भयंकर उनको अस्थमा था। संजीव सर ने खुद अपनी आंखों से देखा। जब ये कंपनी बनाई, इम्यूनोडॉक प्रोडक्ट आया, तो संजय सर ने मेरे को बोला, बेटा तेरी मम्मी को अस्थमा है, तो ये प्रोडक्ट ला के दे एक बार अपनी मम्मी को। मैंने प्रोडक्ट अपनी मम्मी को पिलाया। जहां मेरी मम्मी अस्थमा के पंप लेती थी, चला नहीं जाता था, शरीर भारी हो गया था, अस्थमा के अटैक आते थे। मैंने जब मम्मी को इम्यूनोडॉक पिलाया, 1-2 महीने तो ज्यादा आराम नहीं हुआ, लेकिन मैं कंटिन्यू पिलाता गया, और आज भी पिलाता हूं। लेकिन डियर फ्रेंड, 6 महीने बाद मेरी मम्मी को बहुत आराम करने लग गया, और आज इतना आराम है कि मेरी मम्मी के पूरे शरीर में से सूजन कम हो गई, कोई अस्थमा नहीं बनता, ना कोई अटैक आता, ना कोई सांस फूलता, शरीर बिल्कुल फिट हो गया है। और कहीं भी भ्यास आदि हो, 1 घंटे 2 घंटे डांस कर लेती है, बढ़िया बात। कितना भी निकालो, आज इतनी फिट हो चुकी है, किसकी वजह से? आयुर्वेद की वजह से। इसका मतलब क्या समझू मैं? इसका मतलब मैं क्या समझू? जब मेरी मम्मी आयुर्वेद से ठीक हो सकती है, इसका मतलब इस देश का हर आदमी आयुर्वेद से ठीक हो सकता है। हम बिजनेस करने बाद में आए, उससे पहले हम आयुर्वेद का प्रचार करना चाहते हैं। हम गली गली में आयुर्वेद का प्रचार करना चाहते हैं। हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि भाई कुछ नहीं रखा अंग्रेजी दवाइयों में, ये देश पहले भी आयुर्वेद में चलता था। आज से 200 साल पहले ये देश 100% आयुर्वेद में चलता था। यस और नो? चलता था कि नहीं चलता था? तो आज हम लोगों को यही समझा रहे हैं कि आप आयुर्वेद को अपनाओ, कैसे भी करके आयुर्वेद को अपनाओ, एक बार यूज करके तो देखो, रिजल्ट ना आए तो बोलना। यस और नो? और हम लोगों को बोलते भी कि यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट और शेयर इट विद पीपल। पहले आप रिजल्ट लो, और इसी रिजल्ट के माध्यम से आप यहां पर बिजनेस भी कर सकते हैं, अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। 5 साल में यहां लोगों की जिंदगी बदल जाती है, मात्र 5 साल के अंदर जिंदगी बदल जाती है। और देखा होगा आपने, इतने अजीबों को हमने मतलब कि सम्मान किया। ये सब लोग कौन है, कितने साल से काम कर रहे हैं? कोई 50 साल से काम नहीं कर रहे, कोई 40 साल से काम नहीं कर रहे। इनको हुए कितने साल हैं? किसी को 5 साल हुए, किसी को 4 साल हुए, किसी को 7 साल हुए, किसी को 8 साल हुए, इससे ज्यादा नहीं हुए। और 8 साल के अंदर एक लेडी जिसको दुनिया भर का कर्जा हो, कोई बस नहीं हो, घर गरीब हो, कोई साधन ना हो, कोई रिसोर्सेज उसके पास ना हो, और एक एडब्ल्यूपी कंपनी में आकर वो ज्वेलरी ले लेती है। न इतने बड़े सपने थे, बस घर ठीक करना चाहती थी, लेकिन 8 साल के अंदर 2.5 करोड़ का घर और 1 करोड़ की गाड़ी ले लेती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब उस लेडीज के सपना पूरा हो सकता है, रत्ना मैडम का सपना पूरा हो सकता है, क्या आप लोगों का नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? और देखो, ऐसी मां कहीं मिलेगी नहीं आपको, ऐसी मां कहीं मिलेगी ना। अपने आप को तो सक्सेस किया, अपने घर वाले को तो सक्सेस किया, अपने घर को भी तो सक्सेस किया, और साथ ही साथ अपने आने वाली पीढ़ी, अपने बेटे को भी डायमंड बना के खड़ा कर दिया, अपने बेटे को भी करोड़पति बनाकर खड़ा कर दिया कि बेटे नौकरी करने में कुछ नहीं रखा, ले मैं डायमंड बन, मैं तेरी मां हूं, तुझे डायमंड बना के देती हूं, ये डायमंड बन गया। ये एडब्ल्यूपी की पावर है। इस दुनिया में लोग पता नहीं किस मेंटलिटी के हैं, इतना बड़ा रिजल्ट होने
मैं देख रहा हूं कुछ लोग हॉल से बाहर जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको समझ में नहीं आ रहा जीवन क्या है, ये बिजनेस क्या है, ये ऑटोमोबाइल क्या, तो समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा रिजल्ट होने के बावजूद भी, और रियल में मैं बात करूंगा, उनको कभी आता भी नहीं, उनको कभी आता भी नहीं है। पता नहीं किस धंधे में लगे हुए हैं, किस काम में लगे हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि हमारा आने वाला जीवन 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, 15 साल बाद क्या होगा। बस लगे जा रहे हैं। वो गीता में उपदेश दिया गया था ना, कर्म करो फल की इच्छा मिलेगी, दिया गया था ना। मैं लोगों से पूछता हूं, भाई साहब आपने कुछ तो सपना होगा आपके जीवन में, कुछ तो करना चाहेंगे, आपने कुछ तो बड़े सपने बनाए होंगे, तो बोलते हैं कि कर्म कर रहे हैं फल मिलेगा, कर्म कर रहे हैं हम फल मिलेगा। अरे भाई थोड़ा सा सोच लो। वो गीता में उपदेश दिया, हमें भी बाद में पता चला, वो भगवान श्री कृष्ण ने जहां बोला उसके बारे में संजय ने धृतराष्ट्र को बताया था। यह सुनो, धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा था, भाई ये कृष्ण कन्हैया जो है, ये जो कृष्ण है, ये क्या बता रहा है, कैसे क्या अर्जुन को क्या बता रहा है। तो जब संजय ने बताया कि सर कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि भाई कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल देने वाला मैं हूं। ये सुनो, तो उस टाइम का सिचुएशन देखो, उस टाइम का प्लेटफॉर्म देखो, वहां क्या हो रहा था, वहां युद्ध हो रहा था। ये सुनो, क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था। कृष्ण सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो गया था कि भाई मुझे ना चाहिए कुछ भी, लेकिन भगवान ने कहा तू कर्म कर, ये कर्म करके मान, चाहे कुछ भी होगा फल देने वाला मैं हूं। वह युद्ध जीतना था, इतिहास रचना था, अधर्म से धर्म के बात में चलना था, अन्याय को न्याय करवाना था। या सुन लो, यही था कि नहीं था। वह एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अगर आप जीवन में दैनिक वर्क को कर्म समझते हैं, तो वो कर्म का फल नहीं मिलने वाला, वो सिर्फ जीवन यापन होगा उससे क्या होगा आपका। अगर कोई बंदा सोचता है मैं 8 घंटे की नौकरी कर रहा हूं और नौकरी करके मुझे भगवान कर्म का बहुत बड़ा फल देगा, वो फल मिलने वाला नहीं है, वो सिर्फ आपका जीवन यापन होगा। अगर कर्म करना है तो कोई ऐसा कर्म करो, ऐसा युद्ध लड़ो जिसमें 5 साल में, 8 साल में, 7 साल में आपकी जिंदगी बदल। उसको बोलते हैं कर्म, उसको बोलते हैं युद्ध, उसको बोलते हैं सपने पूरा करना। अगर दैनिक कर्मों को आप बोलते हो मैं कर्म कर रहा हूं और मुझे फल मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा जीवन में। समझ रहे हो? अरे लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं 8 घंटे मैं नौकरी लग गया, मैं अकाउंटेंट बन गया, मैं इंजीनियर बन गया, मैं सरकारी नौकरी लग गया, अब मेरा जीवन सक्सेस हो जाएगा। कुछ नहीं होता भाई साहब, कुछ भी नहीं होता। आप जरा सोच के देखो, हम एक हफ्ते में डेली 8 घंटे काम करते कि नहीं करते? करते। 5 दिन तो हम करते ही काम, 40 घंटे एक हफ्ते में काम करते हैं। पूरी जिंदगी में हम अगर 45 साल भी काम करते हैं तो 90,000 घंटे काम करते हैं। कितने घंटे काम करते हैं? लेकिन कैसे करते हैं पता है? रो रो कर। यस और नो? कैसे करते हैं? रो रो कर। दुनिया जा रही है डेली बाइक पे, ट्रैफिक लाइट पे खड़ी है, प्रदूषण खा रही है। यस और नो? पूरी जिंदगी ऐसे निकल जाती है, बस में, ट्रेन में धक्के खा खा कर, और उनको ये भी होश नहीं होता भैया तेरा बुढ़ापा आ गया, अब भी तू कह रहा कर्म करना फल मिलेगा, अब भी उसको समझ में नहीं आ रहा। मैं आपसे पूछता हूं, एक 45 साल मेहनत करके छोटा सा घर बना पाता है, जिंदगी के सपने पूरे होते भी नहीं होते तो बीमारी लग जाती है उसके अंदर दुनिया भर की। लेकिन एक दूसरा प्लेटफॉर्म है आपके सामने जहां पर सिर्फ 5 या 10 साल वक्त करना होता है और जिसमें आप जिंदगी के सारे सपने पूरे हो जाते हैं। बताओ कौन सा काम करना चाहिए? 5 से 10 साल वाला? मैं आपसे पूछता हूं, काम पूरी जिंदगी रोकर करना चाहते हो या पूरी जिंदगी हंसकर करना चाहते हो? हंसकर करना चाहते हो? डियर फ्रेंड, अगर आज आप AWPL को दिल से अपनाते हो ना, तो जो तरक्की, जो मूवमेंट, जो खुशी आज रत्ना मैडम फील करके गई है ना, वो हर कोई फील करके जाएगा।
कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी जिंदगी में तो बहुत दुखी है, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे घर में बहुत परेशानी है, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है जी, हमारे साथ तो ये परेशानी है इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते, हम तो ऐसे हैं जी, हम तो वैसे हैं जी। मैं आपसे पूछता हूँ दुनिया में कौन सुखी है? सब दुखी है। ऐसा कोई घर नहीं है आम आदमी का जिसके घर में दुख ना हो। मैं पूछता हूँ है कोई ऐसा घर? हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई दुख है। हर कोई किसी ना किसी के बारे में दुनिया भर की बातें बताता है कि दुनिया किसी को नहीं छोड़ती। ऐसा लोग छोड़ती है क्या दुनिया? किसी को नहीं छोड़ती, सबके घर में दुख है। अरे दुखों का सामना करो, उन दुखों को जिंदगी भर के खत्म करने के लिए कोई डिसीजन लो, कोई प्लेटफॉर्म पर आओ, मेहनत करो, अपने आप को साबित करके दिखाओ। और आपको एक बात बताता हूं, चलो जिंदगी में जब भी कभी कोई समस्या आए ना, एक बहुत बढ़िया इलाज आपको बताता हूं समस्या खत्म करने का, बहुत आसान तरीका है। अगर आपकी जिंदगी में जब भी कोई घोर समस्या आए ना, तो अपने मोबाइल फोन के वॉलपेपर पे अगर कोई लड़का है तो अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो लगा ले, अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो अपने बॉयफ्रेंड का फोटो लगा ले, कोई पति है तो अपनी पत्नी का फोटो लगा ले, और कोई पत्नी है तो अपने पति का फोटो लगा ले। और जब भी कोई समस्या आए ना जिंदगी में, कोई भी समस्या आए, तो एक बार उस फोन को देखिए और ये सोचना, जब मैं दुनिया में इसको हैंडल कर सकता हूं तो दुनिया को हैंडल कर सकता हूं। समझो सबसे बड़ी समस्या आपके फोन पर, समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात? जीवन में आपको सक्सेस होने से रोकने के लिए सबसे पहले आपके घर वाले आपके सामने आते हैं कि नहीं आते? आप लोगों को पता ही नहीं है हम कितने माया जाल में फंसे हुए हैं, हम अपना डिसीजन नहीं ले पाते, कितने चक्करों में फंसे हुए हैं। सर मैं ये काम नहीं कर सकता, क्यों सर? मेरी तो छोटी बहन है सर, अभी मुझे उनकी शादी करनी है। अरे इसलिए तो बोल रहे थे तो ये काम कर लो, समझ में नहीं आता। उसके दिमाग में ऐसा भर चुका है कि नौकरी से ही शादी कर पाऊंगा। मैं कह रहा हूं बिजनेस कर ले, बिजनेस से तो बढ़िया शादी कर लेगा तू। नहीं सर मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। देखो कितने हम मतलब के ऐसे लोग हो चुके हैं, हमें यही फर्क नहीं पता आज बिजनेस क्या होता है, नौकरी क्या होती है। इसलिए जीवन में ना सबसे पहले, जीवन में जब भी कभी आप आगे बढ़ो ना, सबसे पहले अपने घर के माया जाल को काटो। ये माया जाल जिसने काट दिया ना, जिस दिन रत्ना मैडम अपने घर से निकल रही थी, उनके पति ने भी माया जाल फेंका था। कहां जा रही है? या सुन लो, जिस दिन रामवीर सर में कुलदीप सर, विकास सर, हम भी अपने घर से निकले तो हमारे हवा में माया जाल कहां जा रहा है? समझ रहे मेरी बात? लेकिन भगवान ने हमें सही समय दिया, सही बुद्धि दी, और संजय सर का आशीर्वाद था। हमने भगवान अपनी श्री अर्जाओ को तरफ हम जा रहे हैं, हमने ये डिसीजन लिया। समझ रहे मेरी बात को? मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे? हम अपने घर वालों के मायाजाल में फंसे हुए हैं, जिंदगी में कभी भी अपना खुद का डिसीजन नहीं ले पाते, जबकि डिसीजन लेना चाहिए, कठोर डिसीजन लेना चाहिए। हम इतने फंसे हुए, हमारे घर वाले तय करते हैं, चल भाई तुझे एक काम कर, साइंस लेनी है, तुझे कॉमर्स लेना, मैं पढ़ाऊंगा, तुझे क्या बनना है। बच्चा जवान होता है, उसके घर में रिश्तेदार आ जाते हैं, मामा, फूफा, चाचा, ताऊ, बच्चा भी जवान हो गया, उसकी शादी करो। बोले जी मैं खुद कर लूं। है तुम कैसे कर लेगा? हम तेरे फूफा कैसे बनेंगे क्या? तेरे मामा हम ऐसे बन के हम करेंगे तेरी शादी। मतलब शादी भी खुद नहीं करने देते। यस नो? शादी भी खुद नहीं, जबरदस्ती उसकी एक अनजान लड़की से शादी कर देते। अनजान लड़की से शादी होगी, बेचारे की आधी जिंदगी उसको समझने में निकल जाती है, आधी जिंदगी उसको समझने में निकल जाती है। दो बच्चे हो जाते, चार बच्चे हो जाते, तब प्यार होता है, तब कहते हैं आई लव यू। जिंदगी के 20 साल एक गलत डिसीजन ने खराब कर दिए। यस और नो? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं?
फॉरन में जाकर देखो आप, वहां नहीं लेता, वहां कोई अपने घर के मायाजाल में नहीं आता, वो अपना डिसीजन लेते हैं। उनको अगर लगता है कि मैं काम बढ़िया तरीके से कर सकता हूं तो वो अपने डिसीजन के आगे किसी को नहीं आने देते। और जो डिसीजन लेता है ना, डिसीजन कौन लेता है? डिसीजन लेता है राजा, किंग। इसलिए अपनी जिंदगी के राजा बनो, किंग बनो, खुद के डिसीजन लो, खुद के डिसीजन लो। चाहे आप किसी सेक्टर में भले ही प्रोफेशनल क्यों ना हो, माहिर क्यों ना हो, चाहे आप बढ़िया अकाउंटेंट क्यों ना हो, चाहे आप बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों ना हो, चाहे आप किसी मशीन को बढ़िया क्यों ना चलाते हो, चाहे आप अच्छे पुलिस वाले क्यों ना हो, चाहे बढ़िया आर्मी में ना हो, आप डिसीजन लो, छोड़ो नौकरी को और तैयार हो जाओ। मैं खुद एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैं खुद का बिजनेस करूंगा। अब मैं किसी की नहीं मानूंगा, मैं अपनी जिंदगी में अपने डिसीजन खुद लूंगा और अब मैं करूंगा एलओपीएल, कोई आगे नहीं आएगा मेरे से। ले सकते हैं डिसीजन, ले सकते हैं, ले सकते हैं। और जो डिसीजन लेता है वही इंसान बड़ा बनता है। ये जितने भी लोग बैठे हैं ये सब डिसीजन मेकर हैं, डिसीजन मेकर हैं। इन सब लोगों ने डिसीजन लिए, तभी आज ब्लू डायमंड ये सब लोग बैठे हैं। रामवीर सर आर्मी में काम करते थे, आर्मी की जॉब थी, बढ़िया गवर्नमेंट सैलरी मिलती थी, बढ़िया मतलब कि इनको रिटायरमेंट फंड मिलता, सारी चीजें। लेकिन इन्होंने डिसीजन ले लिया, अब नौकरी नहीं करनी, गलती हो गई, अब दोबारा गलती नहीं करूंगा और अब नौकरी नहीं करूंगा, सरकारी नौकरी को छोड़ दिया। डिसीजन लिया और वो डिसीजन कितना प्रॉफिटेबल रहा। आज वो डिसीजन लेने के बाद महीने के 50 लाख, महीने के 50 लाख रुपए एलओपी में टॉप पर बैठे, टॉप आईडी, लाखों लोग इनकी टीम में काम कर रहे। डिसीजन बेकार रहा या सही रहा? लेकिन कब रहा? जब डिसीजन लिया, जब डिसीजन लिया। तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ में डिसीजन लो। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं डिसीजन तो ले लूं, पर मेरी जो सोसाइटी है ना, मैं हुआ ये काम कर नहीं सकता, मेरे आसपास के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं ये काम मैं किसी को जोड़ने की कह नहीं सकता, मैं इस काम के लिए किसी को बोल नहीं सकता, वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। जैसे कितनी बड़ी इज्जत हो। मैं आप लोगों से पूछता हूं, इज्जत किसी की होती है क्या? चलो मान के चलो आप किसी की इज्जत कर रहे हो, ठीक है, इज्जत कर रहे हो, लेकिन मन में बोले साले की इज्जत और करनी पड़ रही है। अब ये क्या इज्जत हुई? ये क्या इज्जत हुई? समझ लो मेरी बात। इज्जत का कोई पैमाना नहीं होता भाई साहब, इस दुनिया में इज्जत का कोई पैमाना नहीं होता। ये लोग बेइज्जती को भगवान तुम तो इंसान हो। अब इज्जत के बारे में बताता हूं आपको। आप अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, अब बात करते हैं भगवानों की कौन सी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। देखिए चलते हैं हम त्रेता में, भगवान श्री राम के, उनकी पत्नी को राक्षस उठा लगा, कई महीने अपने घर पे रखी। अब बताओ इज्जत, बताओ कहां गई इज्जत? कई महीने लंका में रखी, ये सब लोग, कहां गई इज्जत? समझ रहे मेरी बात? उसके बाद इतना तो किसी के घर में नहीं होता। कलेश मैंने बहुत लोगों के घर में देखे, बहुत झगड़े देखे, लेकिन आज तक ऐसा झगड़ा किसी के घर में नहीं देखा जिसके घर में धरती फट गई हो। प्रभु श्री राम के घर में धरती फट गई थी, धरती फट गई थी। अगर हम उनकी इज्जत की बात करें तो ये कहेंगे यार कैसे आदमी है, बताओ ऐसा किसी के घर में नहीं हुआ। उनकी तो घरवाली धरती फट गई, इसलिए संभाली, इतने बुरे लोग हैं। इज्जत, लेकिन दुनिया ने उसी आदमी को भगवान बनाया, क्योंकि उस आदमी ने अपना काम नहीं छोड़ा, उसने
अपनी मर्यादाएं नहीं छोड़ी। अब आ जाओ दूसरे सेक्टर में चलते हैं। तो आप में आ जाओ कृष्ण भगवान की। माँ बाप की पूरी जिंदगी किसमें गई? जेल में। आज तो बंदा जेल में चला जाता है तो कहते हैं जेल का क्या है, वो बेकार आदमी। उसके माँ बाप ने कहाँ काटी पूरी जिंदगी? जेल में। खुद का जन्म कहाँ हुआ? जेल में। पला भी तो किसके घर में? अनजान घर में। और कहाँ? जहां से गाय के गोबर होते थे। यह समझो, पूरी बचपन गाय के गोबर में खेलते खेलते निकला। यह समझो, थोड़ा सा जवान हुआ, लड़की के चक्कर में पड़ गया। यह समझो, पूरी दुनिया को पता चल गया इसकी गर्लफ्रेंड है। यह समझो, पता चल गया कि नहीं चल गया? इज्जत की बात कर रहा हूं मैं, जो तुम ये बोलते हो मेरी इज्जत है नहीं। समझ रहे? ठीक है। उसके बाद ये भी पता चला एक गर्लफ्रेंड नहीं है, 16,000 है। कितनी है? 16,000। समझ रहे मेरी बात? शादी होगी तब भी कितनी है? और इतना बड़ा आशिक है, आज भी दुनिया उनको प्यार करती है। अरे हरे कैसे हो गया कैसे? ये समझो, लेकिन आज भी दुनिया उसको भगवान मानती है। यह समझो, मानती कि नहीं मानती? अब आ जाओ कलयुग में। इस देश के भावी प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जिनकी बेटी एक मुस्लिम इंसान के साथ भाग गई थी। यह समझो, और हमारे देश के लोगों ने उसी लड़की जो मुस्लिम के साथ भागी थी उसी को प्रधानमंत्री बना दिया। अब बताओ कहां है इज्जत का पैमाना? है किसी के पास इज्जत का पैमाना? है किसी के पास इज्जत का पैमाना? नहीं है ना? तो भाई साहब इन बातों को छोड़ दो कि मैं तो दुखी हूं जी, मेरे पर इज्जत बहुत है जी। ये सब बहाने हैं, निकम्मे पने के बहाने। डिसीजन लो, दुनिया को दिखाओ मैं भी कुछ कर सकता हूं, दुनिया को दिखाओ मेरे अंदर में ताकत है। आज फॉरम के लोग हमसे इसलिए आगे, वो हमसे डिसीजन लेने में फास्ट है। जिस डिसीजन को लेने में 20 साल लगा देते हैं, वो डिसीजन एक मिनट में लेते हैं, उनको बस चीज पसंद आनी चाहिए। अगर आज आपको भी AWS पसंद आया है, ये प्लेटफॉर्म पसंद आया है, यहाँ के लोग पसंद आए, तो आज ये डिसीजन लेके जाना है। आज ही डिसीजन लेकर जाना। और देखो जो भी काम होता है ना सर, रामवीर सर बैठे, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं खुद भी उनको सुनने का आया हूं और मैं उनका बहुत परम भक्त हूं। और मैं जब भी टाइम मिलता है मैं उनसे बात करता हूं, फोन पर कहता हूं भैया कुछ ऐसी कहानी सुना दो जिससे मेरा निर्धार हो। सही है? लेकिन फिर भी एक बात जाते जाते बता देता हूं कि दुनिया में कोई भी काम होता है विश्वास के साथ होता है। यह सुन लो, होता है कि नहीं होता? आप अगर इस प्लेटफॉर्म पर विश्वास करते हो, इसकी भक्ति करते हो, तो 101% आप सक्सेस हो सकते हो। जरूरी नहीं है कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। सीखना सिर्फ 10% ही है। कितना? 10%। बाकी 90% आपका विश्वास है, ट्रस्ट है। इस वजह से आप बहुत पैसा कमा सकते हो। हमारे कुलदीप जी बैठे, हमारे विकास जी बैठे, इनका शुरू से ही इस प्लेटफॉर्म पर इतना विश्वास रहा है, इतना अटूट विश्वास रहा है, और उस विश्वास के कारण ये आज यहां से 20-20, 50-50 लाख रुपए लेने कमा रहे हैं। सही है? समझ रहे मेरी बात? और अगर आप ये सोचते हो कि यार मैं कहीं ऐसा ना हो, कहीं मैं इधर का ना रहूं, कभी कहीं इधर का ना रहूं, सुनो, विश्वास करके देखना। एक छोटी सी स्टोरी जाते जाते आपको शेयर करना चाहता हूं। एक लेडीज थी, उसका एक बेटा था, और वो लेडीज कृष्ण कन्हैया की भक्ति, उस भक्ति में इतनी लीन थी, वो कोई कीर्तन नहीं छोड़ती, कोई भजन नहीं छोड़ती, और रोज मंदिर जाती और रोज भगवान की पूजा करती। उसकी एक पड़ोस में उसको बोलती, तू काय के बेकार के भगवान के चक्कर में रही है, किसी को कुछ नहीं देता। बोले कोई दिक्कत नहीं है, मेरा विश्वास है भगवान पर, देना होगा दे देगा, ना देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे विश्वास है। एक तो उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उस पड़ोसन ने फोन किया तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, वो भागी भागी आई। उस पड़ोसन ने उसको बोला
कि तू बेकार के भगवान के चक्कर में लगी है, देख तेरे भगवान ने तेरे बेटे का एक्सीडेंट कर दिया। बोली कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है। वो अपने बेटे को हॉस्पिटल ले गई, हॉस्पिटल में वो जैसे तैसे ठीक हो गया, ले आई घर पे। 10-15 दिन बाद वो फिर में ऐसी कहीं बिजी थी, फिर फोन आता है तो फिर कुछ पड़ोसन कहती है तेरे बेटे का फिर एक्सीडेंट हो गया। वो फिर भागी गई, हॉस्पिटल में पहुंची, बहुत सीरियस हालत। और लेडीज को पड़ोसन सब कहने लगे तू भगवान के चक्कर में लगे, देख भगवान के साथ कितना बुरा कर रहा है। बोली कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है। उसके बाद फिर कई दिन बीत गए और एक दिन फिर फोन आता है, वो भजन में बैठी थी, बोले तेरे बेटे का फिर एक्सीडेंट हो गया। वो फिर भागी गई, हॉस्पिटल में बहुत बुरी हालत। जैसे जैसे वो जाके कई दिन जाके ठीक होता है तो वो लेडीज कहती है तेरे बेटे को बार-बार भगवान एक्सीडेंट कर रहा है, तेरा भगवान कुछ भी नहीं है, तू बेकार किसकी पूजा करती है, इस पर इतना विश्वास करती है, ये विश्वास तेरा बेकार है, कुछ नहीं है। एक काम कर, तू मुझे अपने बेटे की कुंडली दे, मैं महाराज को जानती हूँ, वो कुंडली देखता है, वो कुंडली देख के ये बता देता क्या परेशान है। वो बोली मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, पर तू नहीं मानती तो ले जा, लेकिन मुझे अपने भगवान पर विश्वास है। और वो जाकर उस महाराज को दिखाती है उस लड़के की कुंडली, और कुंडली देखकर वो महाराज कहता है कि तू मुझे बेवकूफ बनाने आई है क्या? बोले क्यों महाराज, क्या बात होगी? बोला जिस लड़की की तू कुंडली दिखा रही है तो कई साल पहले मर चुका है। बोला नहीं, ये तो जिंदा है। बोला पागल कहेंगी, ये मर चुका है। बोला नहीं, ये जिंदा है। बोला बेवकूफ, ये मर चुका है, इसकी तो मौत रुकी हुई है। जिसकी कुंडली दिखा रही है इसकी तो मौत है, बहुत भयानक मौत है, तो मर चुका है। बोला नहीं, ये जिंदा है, ये आदमी लड़का जिंदा है। बोला अगर ये जिंदा है तो इसको जरूर कोई बचाने वाला है, तो किसी का घोर विश्वास है। हम सब तो पहले से बड़े पड़े, पहले से फेल हुए पड़े, ये सब लोग। अगर आज हमें कोई बचा सकता है तो ये का विश्वास, और आज आपको कोई बचा रहा है तो ये का विश्वास। डियर फ्रेंड, अगर आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं तो ये कभी आपको फेल नहीं होने देगा। तो डियर फ्रेंड, बस इतनी बातें करना चाहूंगा, बाकी सारा समय सर के लिए है। आज सर की बातों का हम आनंद लेंगे और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं कि आप लोग अब तक